दोस्तों नमस्कार। आप सभी का पुनः स्वागत है मेरे चैनल जॉय विनर्स में। मैं विनोद श्रीवास्तव आपके समक्ष पुनः उपस्थित हूँ। आज मैं लाया हूँ उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग लखनऊ के विज्ञापन संख्या 11 परीक्षा 2024 में स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला, ये पद सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित है। स्वास्थ्यकर्ता महिला तो मुख्य परीक्षा प्रांत के अंतर्गत परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ के नियंत्रणाधीन स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला के टोटल 4,892 पद, सामान्य वर्ग के जो है पद हैं वो 4,892 पद व 380 पद विशेष चयन हेतु, इस तरह से कुल मिलाकर 5,275 पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगाए हैं, जो कि सिर्फ महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महिलाओं में भी सामान्य महिला और तो विशेष भर्ती के अधीन आपकी टोटल 380 पद अलग से। इस तरह से मैं इन पदों के बारे में पूरी विस्तृत रूप से आपको जानकारी दूंगा। आप इस चीज को ध्यान में रखिए। इसमें मैं आपके कितनी आयु रहेगी, क्या योग्यता है, क्या सिलेबस है, कैसे फॉर्म भरना है, कहाँ पर फॉर्म भरना है, कितनी फीस है, पूरा सिलेबस, कहाँ कैसे आपको तैयारी करनी है, कौन सी बुक से आप तैयारी कर सकते हैं, और साथ साथ में आपको मैं वो भी रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पर आपको आप अगर उस कोचिंग के आसपास भी हैं तो आप वो आसपास उस कोचिंग को भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए मैं आपको अब पूरा डिटेल बताता हूँ। जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता की जो टोटल मिला के 5,272 पद हैं, उसके बारे में आपको पूरी डिटेल बताता हूँ। सबसे पहली बात सबसे पहली बात है, वही स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यर्थी मतलब जो भी कैंडिडेट है कि शॉर्ट लिस्टिंग उनकी प्रारंभिक अर्हता परीक्षा प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो पीटी 2023 में हुआ था, उसमें जो बच्चे तो जो कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए थे या जो कट ऑफ उन्होंने निकाला था, वो ही उसी स्कोर के आधार पर आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। इस चीज़ का आप विशेष रूप से ध्यान रखिए। अतः इस परीक्षा में सिर्फ वही बच्चे आवेदन कर सकते हैं जिन्होंने कि प्रीलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट पीटी 2023 में आपने पेपर दिया हो, है ना। लेकिन साथ में एक भी है इसमें एक चीज और है, परंतु जब तक सेवा चयन आयोग में जो जांच चल रही है, अंडर इन्वेस्टिगेशन के तहत जो डिसीजन हुआ है, वो भी अन्य प्रोविजनल श्रेणियों के अभ्यर्थियों के प्रकरणों में अंतिम निर्णय जब तक नहीं लिया जाता, जब तक जो डिसीजन नहीं हो जाता, तब तक सभी बच्चे फॉर्म भर सकते हैं जिन्होंने प्रीम 2023 दिया था। लेकिन आयोग द्वारा आयोजित किए जाने वाली विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में आवेदक की औपबंधिक रूप से अनुमति इस प्रतिबंध के साथ प्रदान की अनुमति दी जा रही है कि अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा हेतु शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी जो भी कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही है, उसमें जो भी निर्णय आएगा, जो भी जांच में जो भी परिणाम निर्णय आएगा, जैसा भी उनका डिसीजन आता है, उसी हिसाब से वो सभी कैंडिडेट पर लागू होगी। इस शर्त के तहत जो वो सब लोग सभी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब आगे मैं जो आपको और डिटेल बताता हूँ, उसमें अब सबसे बड़ी बात है कि इसमें जो भी फॉर्म भरे जाएंगे, टोटल ऑनलाइन ही फॉर्म भरे जाएंगे, ऑफलाइन नहीं फॉर्म भरे जाएंगे। अच्छा, टोटल जो ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे वो वेबसाइट का नाम मैं एक बार बता देता हूँ, आप नोट कीजिएगा। upsssc.gov.in पर आप जाके आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आप आगे अब आवेदन कैसे होगा पहले मैं बताता हूँ। आवेदन की क्या प्रक्रिया होगी इसके बारे में पूरी जानकारी देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन के दबाएं, और साथ में मेरे इस वीडियो को लाइक भी करें और अपने और भी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एप्लीकेशन प्रोसेस, मतलब आवेदन आपको कैसे करना है। तो सबसे पहले अभ्यर्थी को आयोग की वेबसाइट upsssc.gov.in के होम पेज पर जाना है।
उसमें जो लाइव एडवर्टाइजमेंट सेगमेंट के अंतर्गत विज्ञापन पर उस पर क्लिक करके और तो उस विज्ञापन को आप डाउनलोड कर सकते हैं और देख सकते हैं। उस अब उसमें आप चाहें तो एक ही बार में पूरा फॉर्म भर सकते हैं। इस तरह का एक इजी फॉर्म भरना है प्रक्रिया पर। उसमें आप एक बार पूरा फॉर्म देख के पूरा पढ़ लें, पूरे दिशा निर्देश पढ़ लें, उसके बाद एप्लीकेशन पूरा ढंग से समझ लें, उसके बाद आप प्रोसेस आप फॉर्म भरना शुरू करें। अभ्यर्थियों से अपेक्षा जाती है कि वही स्टूडेंट फॉर्म भरें जो कि विज्ञापन में जो वांछित अनिवार्य योग्यता, शैक्षणिक योग्यता या अन्य जो भी योग्यता मांगी गई है वो यदि वो पूरी करते हैं वही फॉर्म भरें, अन्यथा आपकी फीस आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। दूसरा, जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो देखिए 27/11/2024, 27/11 मतलब 27 नवंबर 2024 तक आप आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन साथ में ये भी है कि आपको जो भी आपकी शिक्षा जो भी आपकी पोस्ट है, जो भी आपकी शैक्षणिक योग्यता है वो आपकी 27/11/2024 से पहले पूर्ण हो जानी चाहिए। नहीं तो आप फॉर्म भरने के उत्तरदायी फॉर्म नहीं भर सकते। यदि आप फॉर्म भरेंगे तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा। आरक्षण और आयु सीमा के बारे में स्पष्ट कर देते हैं, किया गया है उसमें कि आपको जो भी आरक्षित श्रेणी के समर्थन में आपने जो भी यदि उसमें आरक्षण में का आप लाभ लेना चाहते हैं तो इस वेबसाइट पर जो भी आप तो निर्धारित प्रोफार्मा भरा है, निर्धारित प्रोफार्मा को प्रिंट करके उसको भर के उसको आप जाति प्रमाण पत्र, आरक्षण संबंधी प्रमाण पत्र, जो भी आवेदन जो भी आपके योग्य वो आप लेके उसे आवेदन की तिथि तक या विज्ञापन में उल्लेखित अंतिम तिथि 27/11/2024 तक भी आपका जारी किया हुआ होना चाहिए। ज़्यादा पुराना नहीं चलेगा, है ना, वो आपको मान्य नहीं होगा। यदि जो भी कैंडिडेट यदि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, मतलब आर्थिक कमजोर हैं, तो उन आवेदकों को भी आवेदन करने के समय आप 1/4/2024 से 27/11/2024 मतलब आवेदन करने की अंतिम तिथि के मध्य में ही वो ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र जारी किया हुआ होना चाहिए। उत्तर प्रदेश से बाहर के निवासी हैं तो आप सिर्फ सामान्य श्रेणी की में ही आप आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, आवेदन कैसे करना है? जैसे ही आप साइट पर लॉगिन करते हैं उसके बाद प्रारंभिक अर्हता परीक्षा में दर्ज की गई अपनी जो जब पीईटी 2023 में जो प्री में आपने जो भी डिटेल भरी है वो जैसे नाम, पिता का नाम, माता पिता का नाम, उत्तर प्रदेश का निवासी, विवरण, श्रेणी, ईडब्ल्यूएस और भी आरक्षण से संबंधित जो भी हो, जन्म तिथि, लिंग, वैवाहिक स्थिति, मोबाइल नंबर, ईमेल आदि आप जैसे ही उससे क्लिक करेंगे ये सब चीजें पुरानी आपने फॉर्म में भरी है प्री में वो सब आपको दिखने लगेगी। इसमें शैक्षणिक योग्यता जो भी आपको डिटेल भरनी है उसमें यस और नो का विकल्प चयन करने के उपरांत ही आप विश्वविद्यालय का नाम, उत्तीर्ण करने का वर्ष, सर्टिफिकेट, रोल नंबर, प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि, प्राप्तांक संबंधी विवरण आदि अंकित कर पाएंगे। फीस का भुगतान करना है आपको। ये सब फॉर्म भरने के बाद आपको क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग, यूपीआई या ई चालान के माध्यम से आप निर्धारित शुल्क का भुगतान कर सकते हैं। शुल्क का सफल भुगतान होते ही आपको एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट APR दिखेगी, पेमेंट का उस पर पेमेंट का पूरा डिटेल होगा। ये सब होने के ये जब क्लियर हो जाएगा उसके बाद ही आप उसका प्रिंट आउट ले पाएंगे। तो जो भी कैंडिडेट आवेदन के स्तर पर ऑनलाइन आवेदन हेतु मात्र ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क ही लिया जाएगा और कोई इसमें आवेदन शुल्क नहीं लिया जाएगा। सिर्फ जो बैंक चार्जेस हैं वो ही लिया जाएगा और बैंक चार्ज सभी के लिए, सभी श्रेणी के लिए सेम है। जैसे अनारक्षित, अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति के लिए
किसी के लिए भी इसमें आवेदन शुल्क लागू नहीं होता है। सिर्फ ऑनलाइन प्रक्रिया का जो शुल्क है 25 रुपए, वो सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए लागू होगा। इसलिए आपको ऑनलाइन आपको जो प्रक्रिया आवेदन शुल्क प्लस ऑनलाइन प्रक्रिया शुल्क टोटल मिला के सिर्फ आपको 25 रुपए 25 रुपए फीस जमा करनी होगी। आपको आपको फीस जमा करते हैं तो सबमिट करते हुए आपका प्रिंट आउट अवश्य प्राप्त कर लें। ये प्रिंट आउट आपको संभाल के रखना पड़ेगा। जो आपने आवेदन भरा है उसमें आप किसी भी तरह का कोई संशोधन नहीं कर सकते। ठीक, इसमें सिर्फ दो या तीन चीजों के लिए संशोधन किया जा सकता है। इसमें यदि नाम में कोई स्पेलिंग में गलती हो, पिता या पति के नाम में स्पेलिंग में गलती हो, या आपके जो पत्राचार का पता है वो गलत लिख गया हो, या फिर EWS श्रेणी, उत्कृष्ट श्रेणी या अनुसूचित जाति जनजाति या जेंडर, इनमें कोई गलत लिख गया हो तो वो हो सकता है, उससे सुधारा जा सकता है। ठीक है, आवेदन करने की जो आवेदन में संशोधन करने की तिथि है, अंतिम तिथि 27 नवंबर 2024 है। और 27 नवंबर 2024 के बाद आप आवेदन में किसी तरह का कोई आप संशोधन नहीं कर सकते। पदों का पर आप पूरा डिटेल बताता हूँ, टोटल पद कितने हैं, कैसे हैं, क्या है, वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब परिवार कल्याण महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ में पोस्ट निकली है। पद का जो नाम है वो स्वास्थ्य कार्यकर्ता, ये भी सिर्फ महिलाओं के लिए ही, और वो सिर्फ महिलाओं के लिए ही है, और वो भी सामान्य वर्ग से ही चयन होगा। इसमें जो वेतनमान है ग्रेड पे है, लेवल 3 का वेतन बैंड है, और जो न्यूनतम वेतन है 21,700 और अधिकतम 69,100 रुपए है। इसमें टोटल मिला के जो अनारक्षित पद हैं वो 2399 हैं, अनुसूचित जाति के 435 हैं, अनुसूचित जनजाति के 10 हैं, अन्य पिछड़ा वर्ग के 1559 हैं, आर्थिक रूप से कमजोर मतलब EWS के लिए 489 है। इस तरह से टोटल पद हैं 4,892। ये सभी पद स्थायी नौकरी के लिए है और कुछ अस्थायी के लिए भी हैं। ठीक है, ये 4,892। अब परिवार कल्याण महानिदेशालय उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्यकर्ता महिला के लिए अब पहले मैंने आपको बताया जो 4,892 वो सामान्य चयन के लिए, और विशेष चयन में 380 पद हैं, जिसमें सामान्य के लिए एक भी नहीं है, और टोटल मिला के 380 पद विशेष हैं। ये इसमें जो पद हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के लिए 97 पद हैं, सैन्य भूतपूर्व सैनिकों के लिए 244 है, खिलाड़ियों के लिए 97 है। इसी तरह परिवार कल्याण महानिदेशक उत्तर प्रदेश स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला विशेष में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के 7 हैं, भूतपूर्व सैनिकों के लिए 19 हैं, और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए 7 हैं। क्वालिफिकेशन अनिवार्य मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो मैं आपको बताता हूँ। शैक्षणिक, सबसे पहले मैं शैक्षणिक योग्यता बताता हूँ। उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष एवं महिला स्वास्थ्यकर्ता महिला के पद पर सीधी भर्ती के लिए निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। वो मैं एक बार निम्नलिखित योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहले अभ्यर्थी को माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की इंटरमीडिएट परीक्षा, उसके साथ समकक्ष परीक्षा का मान्यता प्राप्त कोई भी परीक्षा अवश्य रूप से उत्तीर्ण हो, मतलब क्लियर की कम से कम इंटर पास होना आवश्यक है। उसके बाद दूसरी जो है, अभ्यर्थियों को मतलब कैंडिडेट को भारतीय परिचर्या परिषद के नियमों के अनुसार 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एवं मिडवाइफ ANM प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण सहित सफलतापूर्वक अवश्य पूरा कर लिया हो, और वो भी जो कि नर्सेज एवं मिडवाइफ काउंसलिंग लखनऊ में विधिवत पंजीकृत हो। वहां से जो भी संस्था जो नर्सेज एवं मिडवाइफ काउंसलिंग लखनऊ में पंजीकृत है, वहां से आपको 1 वर्ष 6 माह या 2 वर्ष का सहायक नर्सेज एवं मिडवाइफ प्रशिक्षण पाठ्यक्रम, प्रसूति से संबंधित 6 माह का प्रशिक्षण पाठ्यक्रम ये कंप्लीट होना चाहिए, और साथ में कम से कम इंटरमीडिएट पास होना आवश्यक है। ये आप अगर अधिमानी योग्यता का मतलब मैं आपको समझाऊं, एक्स्ट्रा योग्यता, यदि 2 कैंडिडेट की एक जैसी योग्यता है तो उनका कैसे निपटारा किया जाएगा, तो उसमें स्पष्ट है उत्तर प्रदेश चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक पुरुष एवं महिला
अराजपत्रित सेवा नियमानुसार अन्य बातें समान होने पर सीधी भर्ती के मामले में ऐसे अभ्यर्थी को वेटेज दिया जाएगा जिन्होंने प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो या एनएसए राष्ट्रीय कैडेट को एनसीसी का बी प्रमाण पत्र प्राप्त किया। यदि दोनों कैंडिडेट के एक जैसे मार्क हैं तो वेटेज किसको ज्यादा मिलेगा? यदि किसी ने 2 वर्ष की प्रादेशिक मतलब होमगार्ड में सेवा 2 साल की नौकरी की हो या फिर एनसीसी में बी ग्रेड का प्रमाण पत्र उसके पास हो तो उनको वेटेज ज्यादा मिलेगा। सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में कार्यरत व्यक्ति को अधिकतम 15 अंकों के अधीन निम्नलिखित रीति से एक्स्ट्रा वेटेज नंबर दिए जाएंगे। जिसने पहले संविदा के आधार पर पूर्ण की गई सेवा के प्रथम वर्ष के लिए 3 अंक, यानी जिसने की संविदा के आधार पर 1 साल की नौकरी की हो उनको 3 नंबर अलग से मिलेंगे, और संविदा के आधार पर की गई सेवा के अगले और सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष हेतु 3 अंक। मतलब कम से कम 1 वर्ष यदि सेवा की हो आपने नर्स के रूप में संविदा में तो आपको 3 अंक एक्स्ट्रा मिलेंगे, और यदि उसी जैसे 2 साल का है तो 6, 3 साल की हो अपने संविदा में काम तो 9, इस तरह से 3 हर साल का 3 साल आपका जुड़ता जाएगा। सब जो एक्स्ट्रा वेटेज वाले नंबर हैं जो भी पहले से डिसाइड हैं, ये जहां पर भी लागू होगा वहां पर आयोग द्वारा जो लिखित परीक्षा में अभी जो लिखित परीक्षा होगी उसमें आयोग द्वारा उन लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के साथ साथ में वो जो एक्स्ट्रा वेटेज वाले नंबरों को भी जोड़ दिया गया है और उसी के आधार पर मेरिट लिस्ट बनेगी। 2024 को कम से कम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। लेकिन इसमें अनुसूचित जाति जनजाति या जो भी सरकार द्वारा नियमानुसार आयु सीमा में जो जहां लगा है उसको उतनी आयु सीमा में छूट मिलेगी। ठीक ऐसे परंतु ऐसे कैंडिडेट जो ऑलरेडी चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश में संविदा के आधार पर सहायक नर्स मिडवाइफ के रूप में पहले से कार्यरत है और इस नियम तो उनको कम से कम 5 साल की उसमें आयु में छूट मिलेगी। लिखित परीक्षा के नंबरों के आधार पर सिलेक्शन होगा। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन वो बातें कई बार कैंडिडेट फॉर्म भरते समय भूल जाता है तो गलत हो जाता है तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। तो वो चीज़ें जो स्पेशली अलग से बताई हैं नोटिस वो विज्ञापन में, वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। उत्तर प्रदेश की आरक्षित श्रेणी के सभी अभ्यर्थी आवेदन में अपनी श्रेणी अवश्य अंकित करें। सबसे पहला जो भी जिस कैटेगरी का कैंडिडेट है उस कैटेगरी को जरूर टिक करें। एक से अधिक आरक्षित श्रेणी का दावा करने वाले कैंडिडेट को केवल एक ही छूट मिलेगी, जो अधिक लाभकारी होगी उसी में छूट मिलेगी। और जो उत्तर प्रदेश राज्य के मूल निवासी जो कैंडिडेट नहीं है उन्हें आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिलेगा, वो सिर्फ सामान्य श्रेणी के आवेदक माने जाएंगे। जो एडमिट कार्ड होगा उसमें परीक्षा की तिथि, समय, परीक्षा केंद्र आदि के संबंध में आपके सूचना या प्रवेश पत्र मतलब एडमिट कार्ड में आपका रोल नंबर सहित आपको पूरी डिटेल दी जाएगी। आपको जो सेंटर मिलेगा उसकी पूरी डिटेल जानकारी मिल जाएगी। इसमें आप किसी भी तरह का कोई पत्र व्यवहार ना करें। कोई गलत सूचना दी है फॉर्म भरने में, कोई आपने गलत सूचना दी है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा और आपकी पूरी अगर आप सिलेक्ट भी हो जाते हैं तो भी आपको जब जांच में यदि आपका पाया गया कि आपने गलत है तो आपका वो कैंसिल आपका पद कैंसिल कर दिया जाएगा। सबसे बड़ी बात कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता महिला मुख्य परीक्षा कैसे होगी, नहीं कहाँ होगी और साथ में इसका सिलेबस क्या होगा उसके बारे में मैं आपको पूरा बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले जो परीक्षा होगी वो कितने नंबर की होगी, कहाँ होगी, तो 100 नंबर के 100 क्वेश्चन होंगे। 100 क्वेश्चन में टोटल 100 नंबर का एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ये जो 100 क्वेश्चन है वो 2 घंटा मतलब 120 मिनट का समय आपको पेपर करने के लिए मिलेगा। इन पेपरों में नेगेटिव मार्किंग होगी। इसमें नेगेटिव में 1/4 नंबर कटेगा। हर क्वेश्चन 1 नंबर का है। यदि आपने एक क्वेश्चन गलत किया तो आपका 1/4 नंबर आपका माइनस कर लिया जाएगा। 2 घंटे की है, नेगेटिव मार्किंग है ना। ये सब चीजें आप बिल्कुल ध्यान में रखते हुए आप अपने फॉर्म को तैयार करें। अब आपको जो है ना, अब मैं बताता हूँ सबसे बड़ी बात कि सिलेबस
ये जो एग्जाम होगा उसमें क्या क्या आएगा, कैसे आएगा और किन किन बुक से आ सकता है, आप चाहें तो मेरे कमेंट बॉक्स में लिखें कि कौन सी बुक्स इसके लिए सहयोगी, तो मैं आपको उसकी पूरी डिटेल भी दे सकता हूँ। साथ में जो भी ये बच्चे ये उत्तर प्रदेश में तालवेट ललितपुर के आसपास हैं, वो हमारी श्रीवास्तव कोचिंग में जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वो उनको 16 साल का अनुभव है इस सब चीज़ें इस तरह के क्वेश्चन पेपर हल कराने का और बच्चों को तैयारी कराने का। तो जो भी तालवेट के आसपास के क्षेत्र में रहने वाले लोग हैं, वो चाहें तो श्रीवास्तव कोचिंग से संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको उनका मोबाइल नंबर या उनका पूरा एड्रेस चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। और आपने मेरे चैनल को जो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, और साथ में मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर जॉब यूनिवर्स को भी सब्सक्राइब करें। उसमें आपको पूरी नोटिफिकेशन आपको सही समय में मिलेंगे, आपको सिलेबस भी मिलेगा, आप जितना जो डिटेल चाहते हैं आपको वहाँ पर मिल जाएगा। इसलिए आपसे अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल जॉब यूनिवर्स को सब्सक्राइब करते के साथ ही मेरे जिससे कि आपको पूरा PDF वगैरह प्राप्त हो सके। अब मैं बताता हूँ आपको विषयगत ज्ञान के बारे में कि क्या क्या क्वेश्चन क्या क्या टॉपिक आएंगे इस पेपर में। तो विषयगत ज्ञान में स्वास्थ्य के निर्धारित तत्व, भारतीय स्वास्थ्य समस्या का प्रारूप और योजनाएं, SP, PSC, CSC और जिला अस्पताल का संगठन, स्वास्थ्य संस्थाएं अंतर्राष्ट्रीय WHO, यूनिसेफ, UNFPA, UNDPA, विश्व बैंक, FAO, DANIDA, यूरोपीय आयोग, रेड क्रॉस, अमेरिकी सहायता, यूनेस्को, कोलंबो, प्लान, ILO केयर आदि राष्ट्रीय, इंडियन रेड क्रॉस, इंडियन काउंसिलिंग फॉर चाइल्ड वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग एसोसिएशन ऑफ इंडिया, ये सब टॉपिक हैं। इनके बारे में आप डिटेल पढ़िए और इनमें से क्वेश्चन आएंगे। साथ में स्वास्थ्य कार्यकर्ता के कार्य एवं दायित्व, ANM के लिए आचार संहिता, समुदाय में लोगों को सलाह देने में स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं की भूमिका, स्वास्थ्य के लिए पोषण की आवश्यकता, पोषण एवं बीमारी, आपस में तनाव, है ना, मानसिक स्वास्थ्य की अवधारणा, मानव शरीर की संरचना, शरीर प्रणाली और उसकी कार्य, शरीर की स्वच्छता, संक्रामक रोगों के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु सामान्य उपाय, संक्रमण रोग, लक्ष्य, बचाव और उपचार, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो, खसरा और तपेदिक, चिकन पॉक्स, कंठमाला, गलसुआ, रुबेला, आंत्र मलाशोथ, खुजली, MTD और HIV, एड्स, एंसेफेलाइटिस, लेप्टोस्पायरोसिस, तीव्र श्वसन संक्रमण, दस्त रोग, कृमि संक्रमण, कुष्ठ रोग, समुदाय में बीमारियों की देखभाल, इतिहास लेना, शारीरिक परीक्षण, महत्वपूर्ण लक्षण, ज्वर, महत्वपूर्ण संकेत, तापमान, नाड़ी, श्वसन, रक्तचाप, स्वास्थ्य में आयुष की भूमिका एवं घरेलू उपचार, दवाओं का वर्गीकरण, प्राथमिक चिकित्सा की आवश्यकता, सामान्य चोटें और बीमारियां, कट और घाव के प्रकार, सिद्धांत, प्राथमिक चिकित्सा, शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक, हैं बच्चों का शारीरिक, मनोवैज्ञानिक, सामाजिक विकास, दुर्घटनाएं, कारण, सावधानियां, रोकथाम, विशेष स्तनपान, विद्यालय स्वास्थ्य, उद्देश्य, समस्याएं और कार्यक्रम या विद्यालय का वातावरण, किशोर के लिए यौन शिक्षा, मासिक चक्र और उसके दौरान स्वच्छता, किशोर अवस्था में गर्भधारण और गर्भधारण संबंधी जानकारी, भ्रूण और नाल, सामान्य गर्भावस्था के चिन्ह और लक्षण, सामान्य प्रसव के दौरान देखभाल, नवजात की देखभाल, गर्भावस्था की असामान्यताएं, गर्भपात, गर्भधारण के प्रकार एवं गर्भधारण के कारण, ये टॉपिक मैंने आपको बताए हैं। इनकी कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए, कैसे पढ़नी चाहिए, यदि आपको कुछ चाहिए तो आप मेरे मेरे चैनल पर जाके कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें और मेरे टेलीग्राम चैनल पे जाकर आप PDF में के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए आप मुझे आपने बताएं कि आप किस शहर से हैं, कहाँ से हैं
और क्या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं, आपकी क्या योग्यता है, आपको क्या मुझसे क्या अपेक्षा है, कैसे आपको पदों की जानकारी चाहिए, आपको कैसी तैयारी के लिए कौन-सी सामग्री चाहिए। आप सब चाहें तो मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजें, मैं उसी हिसाब से आपके लिए तैयारी करके आपके लिए नए-नए वीडियोज़ बना के आपके सामने पेश करूँगा। सबसे बड़ी बात जो है कि आपका हमारा उद्देश्य सिर्फ़ आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाना है और जिसके लिए हम दिन-रात मेहनत कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि आप अपने लक्ष्य पर अवश्य पहुँचेंगे। इसलिए इसी के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद।